देखिए तो हम लोग जो है सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ निजी कारण की वजह से। तो हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा था, हम लोगों को पता था माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा, गोल्गी बॉडी पढ़ा, वैक्यूल्स पढ़ा, सेंट्रोसोम पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स को लेकर कि राइबोसोम्स होता क्या है सर, राइबोसोम क्या है, ठीक है। तो राइबोसोम को जानने से पहले हम लोग इस चीज को समझ लेंगे कि राइबोसोम की जो खोज थी वो ब्लेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? ब्लेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने ईआर जो है यूकैरियोटिक मतलब जो है मैं बताया था, मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था मैंने आप लोगों को कि जैसे कि राइबोसोम का जो है दो भाग था। मैंने बताया था एक आपका ऊबड़ खाबड़ रहेगा, ठीक है ना, और एक आपका बिल्कुल प्लेन रहेगा, चिकना, ठीक है ना। ये चर्बी बनाता है और ये करता है सेल्स को, ये करता है, ठीक है ना, अपने वेट के अकॉर्डिंग मतलब उसको डालता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या होता है? प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ठीक है ना। ये प्रोटीन का जो फैक्ट्री इसको कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसको जो हम लोग जैसे कि देखेंगे यहाँ पे सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग, सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग में हम इसको जान लेंगे। ये 70s जो होता है वो छोटा प्रोकैरियोटिक, जिसको हम लोग जो है माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर 80s जो है बड़ा यूकैरियोटिक जो होता है, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे इसको कैसे हम लोग जानेंगे कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग में। तो जैसे कि पानी में जो पहले डूब जाएगा, दोनों को पानी में डुबाएंगे, ठीक है। जो पानी में पहले गिरा वो ज्यादा बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या है? 80s बड़ा है यूकैरियोटिक। इसको हम लोग जो है देख सकते हैं, ऐसे खुले आंखों से देख सकते हैं। लेकिन इसको जो हम लोग इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइबोसोम यहाँ पर क्लियर हो गया। अब राइबोसोम के बाद हम लोग इस चीज को जान लेंगे कि केंद्रक, केंद्रक क्या होता है सर? तो केंद्रक मतलब यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? वो केंद्रक है, सबको जो है वो मेंटेन करने का काम करता है ये न्यूक्लियस, ठीक है। सबका मालिक यही है, ठीक है। न्यूक्लियस जो आता मेन चीज होता है, ये केंद्रक होता है, कोई भी चीज का एक जड़ होता है। तो ये न्यूक्लियस सबको देखता है कौन कैसे क्या काम कर रहा है। तो न्यूक्लियस की खोज जो की थी वो कौन किए थे? रॉबर्ट ब्रायन ने की थी, रॉबर्ट ब्रायन ने की थी। किसकी खोज? न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है ना। और इसको हम लोग जो ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी? ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। और ये बने होते हैं 80% प्रोटीन के होते हैं, 10% डीएनए होते हैं और 10% अदर कुछ मतलब जो सब्सटेंस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इसको जानेंगे। तो इसके अंदर में देखिए न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम पाया जाएगा। आपका क्रोमोसोम आपको मालूम होगा, जैसे कि XX एंड XY आपको मालूम होगा, 23 का जोड़ा होता है ये, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको डीएनए मिलेंगे, फिर आरएनए मिलेंगे, फिर जीन मिलेंगे, फिर और भी ऐसे किसी माइक्रोमोलेक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि लाइसोसोम क्या है सर? लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम की खोज जो है वो की थी डी डुबे। कौन किए थे? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। इसके अंदर जो है जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। ये लाइसोसोम्स के अंदर में ही पाया जाता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? जैसे कि मान लिया कोई भी सेल मर गया, तो सेल अगर मर गया है तो उसके अंदर उसको छिड़क के मारने का काम करता है। मान लीजिए सपोज दैट कि आप जैसे कि चट से मारे तो 5 कोशिका मरा, तो 5 कोशिका मरा तो 5 कोशिका को क्या करेगा? वो क्या करता है लाइसोसोम? उसको जाकर के छिड़क करके उसको और खत्म कर देता, मार देता कि वो ठीक हो जाए। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट लाइक कि जो है कहीं चोट लग गया, अचानक से दरवाजा जैसे कि खोले, चोट लग गया, तो चोट लगने के कारण क्या होता है? उस जगह पे वो काला हो गया, मान लो सर पे लगा, हाथ उंगली चिपा गया, कुछ भी हुआ, तो उसमें क्या हो गया कि इसमें चोट लग गया। तो जब चोट लगा तो वहां पे काला हो गया, तो काफी सारे लाइसोसोम भी मर जाते हैं। तो अगल बगल के लाइसोसोम क्या करते हैं? उसको थोड़ा थोड़ा डाल करके उसको जो जीवित करते हैं ना, और उसको मार के खत्म करते हैं। और कोशिका जो होता है अगल बगल का, उसको क्या करता है? ठीक करता है, यानी कि उसको फिर से सेल डिवीजन करके अच्छा कर देता है, ठीक है ना। कुछ दिन बाद वो देखिए गर्म पानी से सेकने के बाद वो अच्छा हो जाता है, काला जो चला जाता है, ठीक है। अगली बात जो है वो क्या थी? ये गैस्ट्रिक पाचन का काम करता है। जैसे कि मान लिए कि कोई भी चीज जैसे कि मतलब ये काम नहीं कर रहा है ठीक से, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, गोल्गी बॉडी काम नहीं कर रहा है, तो अगर ये कोई काम नहीं करेगा तो ये क्या करेगा? ये सबको मार देता है, ये सबको मार देता है, ठीक है। और अगर सबको ही काम करना बंद कर दिया, सबको ही काम करना बंद कर देता है, तो क्या करता है? ये अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेगा। जब अपने आप को ब्लास्ट कर देगा तो ये कोशिका के अंदर में जितने भी पार्टिकल्स थे वो सब सारे क्या हो गए? डेथ हो गए, सारे मर गए। फिर अगल बगल के कोशिका क्या करेंगे? देखेंगे कि अरे वहां पे मर गया सब कोई, तो फिर वो क्या करते हैं? उसको जाकर के फिर उसको मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है।
तो लाइसोसोम को हम लोग जो है इसीलिए जो है सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, क्योंकि अपने आप को ये ब्लास्ट कर लेता है, ये फाड़ लेता है ना, लाइक एटॉम बॉम्ब, लाइक एटॉम बॉम्ब, ठीक है। और दूसरी बात, जो ब्लड होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और इसकी जो अवधि होती है वो 120 दिन की होती है। आरबीसी की जो अवधि होती है 120 दिन की होती है, और ये सीधा जा करके खत्म होने के बाद ये चला जाता है कहां पर? स्प्लीन में चला जाता है। कहां चला जाता है जी? स्प्लीन में। इनको बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा। प्लीहा में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे जीव द्रव। तो जीव द्रव क्या है सर? तो जीव द्रव क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं जी? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, सब कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होते हैं, ठीक है। अब इसमें से डिस्कस करने वाली बात है कि पहला जो था वो कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका यानी कि साइटो, कोशिका यानी कि साइटो, और द्रव यानी कि प्लाज्म, है ना, कोशिका द्रव। अब मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए आपका जो है इतना सारा चीज जैसे कि कोशिका के अंदर में है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। तो ये सब सारा चीज जैसे कि मान लो एक ही चीज में रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा? हिल डोल करेगा। हिल डोल करेगा ना जी। मान लीजिए सपोज दैट लाइक कि कोई बैग है, या फिर मान लीजिए सपोज दैट लाइक कि मान लो हम लोग कुछ फ्रिज लाते हैं, तो फ्रिज लाते हैं उसको पैक करके देगा, एलईडी लाएंगे उसको पैक करके देगा, थर्मोकोल लगा करके दिया जाता है। क्यों? ताकि वो फूटे नहीं, टूटे नहीं, अच्छा से रहे, ठीक है। या फिर कोई भी लेड का समझ कांच शीशा का कोई भी चीज रहेगा तो वो फूटे टूटे नहीं, उसके लिए जो है बैलेंस के लिए जो है मतलब थर्मोकोल लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह जो है इन सब सारों चीजों का हिल डुल करने से अच्छा है कि इसमें क्या किया जाता है? प्रोटोप्लाज्म को लगा दिया जाता है, जिसमें 80% जो है पानी भरा होता है, यानी कि जल भरा होता है, ठीक है। 80% पानी यानी कि जल भरा होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि सर तो कोशिका द्रव क्या है? तो कोशिका द्रव देखिए, जो कोशिका जो है, कोशिका ये क्या है? कोशिका है। तो इसके अंदर में जो पानी भरा रहेगा, इसके अंदर में जो जल रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं 80% जल रहते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं सर? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और जो केंद्रिका द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर में रहेगा, जो न्यूक्लियस के अंदर में रहेगा, इसमें पानी जो रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई समस्या? तो इसमें समझ में आया कि जो है इसको बैलेंस करने के लिए इन सब सारी चीजों का हिल डोल करने से अच्छा रहेगा, इसमें जो है इस चीज का प्रयोग होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जिसको। और ये दोनों देखें, अब यहाँ पर समझ वाली बात है कि साइटो और ये न्यूक्लियस, ये दोनों मिल करके क्या है? जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये और ये दोनों मिलकर क्या बना? प्रोटोप्लाज्म। इसको हम दो भाग में मतलब ये किया, भाग दिए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म समझ में आया, साइटो यानी कि कोशिका, न्यूक्लियोस यानी कि केंद्रक, है ना, तो केंद्रक द्रव, और ये साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव, है ना, कोशिका द्रव, सॉरी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसका एक आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूकेरियोटिक, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।